Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आपके जिसमें OTPs थे बहुत सारे, मतलब 1 मिनट में मुझे वो 10 OTP भेजते थे। मैंने तुरंत अपने प्रोफेसर को कॉल किया। आपके टेलीग्राम से मुझे इस तरीके का लिंक आया हुआ है। का टेलीग्राम था वो हैक हुआ था। तो व्हाट्सएप भी आपका हैक हुआ। व्हाट्सएप आपका कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद उस पर 2 फैक्टर लगा देगा। उसने 6 डिजिट का कोड अप्लाई किया तो आप अपना व्हाट्सएप रिकवर भी नहीं कर सकते। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ये है DD न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की
गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत और मॉरिशस के संबंधों की, क्योंकि प्रधानमंत्री मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। आज दूसरा दिन है और आज का दिन, जब से प्रधानमंत्री मॉरिशस पहुंचे तब से लेकर अब तक जो शब्द परिभाषित कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, वो है मित्रता प्रगाढ़, आतिथ्य अपार। क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा, और वहां पे जो भारतवंशी उपस्थित थे, वो इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम उसे रेखांकित कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है, जिसके बाद MOUs 8 MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं, 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनॉग्रेट किया गया है। लेकिन बड़ी बात इन सबसे निकल के जो सामने आई, जिसे प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर सामने रखा, वो है एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंच रहे हैं दोनों देशों के रिश्ते, और दोनों देशों के रिश्तों में रक्षा सहयोग और सामुद्रिक सुरक्षा, ये 2 महत्वपूर्ण साझेदारी के अहम कारक हैं, अहम स्तंभ हैं। इन्हें प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। और एक बहुत बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने आज रखी, क्योंकि 2015 वो वर्ष था जब प्रधानमंत्री अपने पहले राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे थे, जब उन्होंने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस अवधारणा को वहीं से लॉन्च किया था। और आज उसी को, अवधारणा को ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ते हुए उसे और विस्तृत कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने दी है महासागर की अवधारणा, यानी म्यूचुअल एंड होली एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी जब बात सामने रखी, तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात यही रखी कि जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट, दोनों देशों की ओर से जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति बनी है। ये तैयार किया जाएगा एग्जिस्टिंग एरियाज के साथ साथ जो नए इमर्जिंग एरियाज हैं, नए क्षेत्र हैं, स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओशन इकोनॉमी, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, इन नए क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध और लगातार सहयोग को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बहुत से नए आयाम जुड़े हैं। और हमारा साथी ही नहीं, हमारा परिवार है मॉरिशस, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मुझे लगता है, सबके हृदय में गूंज रहे होंगे। और बहुत सम्मान की बात कि कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 97वें इंडिपेंडेंस डे पर वो वहाँ पर शामिल होंगे। उनका नेशनल डे माना जाता है आज, यानी 12 मार्च वो तारीख है जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस है। और इस पे पिछले साल हमारी राष्ट्रपति वहाँ पहुंची थी, और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। और उसको हम सीधा प्रसारण आप तक लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मुख्य बातें बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब अपनी बात सामने रखी प्रेस के सामने, तो उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। और ये भी निर्णय लिया गया है कि भारत मॉरिशस में नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग करेगा। ये लोकतंत्र की जननी की ओर से मॉरिशस को एक विशेष भेंट होगी। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में
आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। तो कई बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री के संबोधन से सामने आई हैं, आइए इन्हीं में से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जो मुख्य बिंदु सामने रखे उनमें कुछ बातें जो विशेष रहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में भारत और मॉरिशस के रिश्तों में नए आयाम जुड़ते नजर आ रहे हैं। कई मायनों में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे और प्रगाढ़ होते नजर आए हैं और दोनों देशों के रिश्तों ने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नए नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, सहयोग के नए आयाम और नए कीर्तिमान सामने आ रहे हैं। क्योंकि बात चाहे हम रक्षा की करें, शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, इससे लेकर हर एक क्षेत्र में ही एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ता ही नजर आया है। भारत मॉरिशस में इन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश भी कर रहा है और विकास की योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर दोनों देश साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस हमारा साथी देश है, साथी है हमारा, जिसके विकास में हम भी साथ दे रहे हैं। और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई, जैसे मॉरिशस में पुलिस अकादमी की स्थापना में भारत सहयोग देगा, लेकिन साथ ही जो भी जन केंद्रित योजनाएं हैं उन्हें, जो पहले से चल भी रही हैं और जिन्हें और आज भी 20 योजनाओं का उद्घाटन हुआ, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाएगा। इस बात की प्रतिबद्धता भी आज भारत के द्वारा सामने पुनः रखी गई है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और DPI के क्षेत्र में, क्योंकि कहा गया है कि डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भारत काम करेगा, AI और DPI के क्षेत्र में भी दोनों देश और ज्यादा सहयोग करते नजर आएंगे। एमर्जिंग एरियाज में सहयोग होगा, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी सामने रखा था। लेकिन क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत गहरा है दोनों देशों के बीच, इसलिए भारत की ओर से घोषणा की गई है कि 4 धाम यात्रा के लिए मदद दी जाएगी। जो मॉरिशस में भारतवंशी हैं उन्हें 4 धाम यात्रा के लिए जब वो आएंगे तो उन्हें खास सुविधाएं, सहूलियत दी जाएगी। और ये बात पुनः रेखांकित की है प्रधानमंत्री ने कि भारत और मॉरिशस दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, फिर चाहे प्राकृतिक घटनाएं हों, हादसे हों या फिर कोविड काल हो, भारत हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भारत ने हमेशा मॉरिशस की मुश्किलों में आगे आकर मदद की है। वहीं चागोस द्वीप समूह को लेकर भारत ने मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण समर्थन किया है। आपको बता दें कि ये चागोस द्वीप समूह जहां ब्रिटेन का सैन्य बेस बना हुआ है, जिसको लेकर US ने भी इसको लेकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी हाल फिलहाल में। इसी को लेकर चागोस द्वीप समूह को लेकर भारत ने मॉरिशस की संप्रभुता का पूरा समर्थन किया है। तो ये कुछ बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री के संबोधन की रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर हैं, तो आज उन्होंने अपने समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की थी, जिसके बाद MOUs पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और बैठक में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही गहनता से विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग अब तक बढ़ रहा है, कहाँ कुछ बाधाएं आ रही हैं, कैसे इसको और रफ्तार दी जा सकती है। तो दोनों देशों ने आपसी रिश्तों में जो प्रगति हुई है उसकी तो समीक्षा की ही है, लेकिन साथ ही सहयोग में कैसे विस्तार किया जा सकता है, कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं सहयोग के, इन संभावनाओं पर भी चर्चा की है। और बैठक के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। 8 MOUs पर हस्ताक्षर हुए हैं। जो समझौते हुए हैं उनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के लिए मॉरिशस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक में समझौता हुआ है। पाइप प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय जल प्राधिकरण के द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भी मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा का समझौता हुआ है। मॉरिशस के राजनयिकों के प्रशिक्षण को लेकर भी समझौता हुआ है। भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच वाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता हुआ है। मॉरिशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के प्रवर्तन निदेशालय के बीच भी समझौता हुआ है ताकि अपराध को नियंत्रित किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए समझौता हुआ है। और साथ ही पब्लिक ऑफिसर्स का प्रशिक्षण भी होगा, जैसा प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की। 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, इस पर भी समझौता हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के महाद्वीपीय शेल्फ समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण विभाग, इन दोनों के बीच भी समझौता ज्ञापन हुए हैं। तो ये सभी वो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन जिन पर आज दोनों देश सहमत हुए हैं। और PM मोदी और मॉरिशस के PM ने भारत के सहयोग से मॉरिशस में संचालित कई विकास परियोजनाओं का
संयुक्त रूप से शुभारंभ भी किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि मॉरिशस में ऐसी बहुत सी विकास परियोजनाएं हैं जिन्हें पहले से ही भारत पूरा कर चुका है या फिर उन्हें आगे बढ़ा रहा है। उसी संदर्भ में आज जो 20 परियोजनाएं जो मुख्यतः कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने में, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, उस दिशा में ये 20 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन पर दोनों देशों ने मिलकर इनका उद्घाटन किया है। आप समझ सकते हैं कि भारत को वहाँ पे इतना सम्मान इसी वजह से मिला है कि भारत वहाँ पर, आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर भी, चाहे हम प्लेग्राउंड्स की बात करें, हेल्थ सेंटर्स की बात करें, या अगर हम पहले से चल रही परियोजनाओं को भी देखें तो चाहे मेट्रो की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग की बात करें, जल परियोजनाओं की बात करें, सामुदायिक केंद्रों की बात करें, स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम योजनाओं की, परियोजनाओं की जो भारत ने मॉरिशस में पूरी की हैं या जिन पर पहले से ही काम चल रहा है। और उसी में अगर आप इन 20 परियोजनाओं को भी जोड़ दें तो आप कह सकते हैं कि मॉरिशस के विकास में भारत एक अहम साझेदार और सहयोगी और साथी देश की तरह जुड़ा हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं भारत मॉरिशस के बीच हुए अहम समझौतों पर, जिनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन ये समझौते क्या हैं, आपको एक बार पुनः आपके सामने रखना चाहेंगे इन्हें, क्योंकि मॉरिशस के केंद्रीय बैंक और आरबीआई के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर भी समझौता हुआ है, यानी लोकल करेंसी में ही सेटलमेंट की जाए, इस पर समझौता। मॉरिशस सरकार एसबीआई के बीच ऋण सुविधा समझौता भी हुआ है। साथ ही राजनयिकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत चला रहा है, चलाएगा, इसको लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच वाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान पर भी समझौता हुआ है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के वित्तीय अपराध आयोग और भारत के ईडी के बीच भी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, ताकि वित्तीय अपराध पर लगाम लगाई जा सके और दोनों देश इस पर सहयोग करें। एमएसएमई के भी अलग अलग आयाम को लेकर सहयोग पर सहमति बनी है। साथ ही पब्लिक ऑफिसर्स का भी प्रशिक्षण किया जाएगा, इस बात पर भी सहमति बनी है। पहले से भी भारत ये करता रहा है, खासकर आईटेक के तहत तो बहुत सारे ट्रेनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी होती है, ऑफिसर्स की भी की जाती है। लेकिन साथ ही सामुद्रिक सहयोग एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो सहयोग दोनों देशों के बीच हो रहा है उसी को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम समझौते ऐसे हैं जो सहयोग को ही और नई दिशा देते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का चूंकि आज दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ के साथ मुलाकात करके की, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी हुआ। चूंकि भारत के मॉरिशस से बहुत गहरे संबंध हैं, जो राजनयिक संबंध आप कह सकते हैं कुछ दशकों पुराने हैं, लेकिन सांस्कृतिक संबंध कई सदी पुराने माने जा सकते हैं। 18वीं शताब्दी जब भारतवंशियों को मॉरिशस लेकर जाया गया, तब से अब तक आप देख सकते हैं लगभग 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं। 7वीं पीढ़ी है जो मौजूदा भारतवंशी हैं वहाँ। तो आप देख सकते हैं कितना गहन सांस्कृतिक जुड़ाव भारत का मॉरिशस के साथ है, जहाँ 70% आबादी भारतवंशियों की है, जो वहाँ देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। उनका देश है मॉरिशस, और ऐसे में वो आगे बढ़कर उस देश के साथ साथ अपने मातृभूमि यानी भारत के साथ भी अपने रिश्तों को बनाए रख रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने भी तमाम बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की है। और इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं राजीव कुमार भाटिया जी, जो पूर्व सीनियर राजनयिक हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजीव जी, हमने देखा है कि आज जो घोषणाएं हुई हैं, एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो घोषणाएं हुई हैं, शुरुआत उनसे करना चाहूँगी। एनहांस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात की है प्रधानमंत्री ने। दोनों देशों के बीच जिस स्तर का अभी तक का जुड़ाव रहा है, जिस स्तर पर हम काम करते आ रहे हैं, किन मायनों में ये एनहांस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन उसमें नई परिभाषा, नई दिशा जोड़ती नजर आएगी? थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहूँगा कि निस्संदेह इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का बड़ा सफल प्रयत्न हो रहा है। और अब ये जो तमाम डिग्रीज़ होती हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उसको थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में ही देखना होगा। एनहांस्ड यानी कि नेचुरली जो भी कोऑपरेशन अभी तक हुआ है अब उससे बढ़कर होगा।
उससे दुगना या तिगुना कोऑपरेशन होगा। और वो उसका कारण यही है कि जो कुछ भी हमारे दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। आप जैसे स्वयं कह रहे हैं बार बार, पिछले 10 वर्षों में इंडियन ओशन रीजन के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। भारत में परिवर्तन आए हैं, मॉरिशस में परिवर्तन आए हैं, दुनिया बदल चुकी है। तो इसलिए आवश्यक समझा गया कि इन रिश्तों को एक ऊपर की स्थिति पर, ऊपर की स्टेज पर ले जाया जाए। तो हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि अब आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले सालों में हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो या स्ट्रेटेजिक हो या वो सिक्योरिटी से संबंधित हो या जो उसके और खंबे हैं, पिलर्स हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं, दूसरे His Excellency Shri Narendra Modi is being welcomed by His Excellency the President. इस वक्त मॉरिशस के पोर्ट लुइस में मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में पहुंच चुके हैं। The Honorable Prime Minister and Mrs. Veena Hamduran, the Honorable Minister of Arts and Culture and Mrs. Hemlata Gurja. तो ये दृश्य आप सीधे देख रहे हैं मॉरिशस के पोर्ट लुइस से, जहां आज मॉरिशस का राष्ट्र दिवस है और इस राष्ट्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समारोह के स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में भी राष्ट्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित उन्हें किया गया था, जिसके बाद अब पुनः दूसरी बार प्रधानमंत्री को इस राष्ट्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 1948 वो वर्ष था जब राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन जो आज़ादी मिली मॉरिशस को वो 1968 में जाकर मिली। तो 97 वर्ष आज़ादी के।
Distinguished guests, ladies and gentlemen, the national flag, our country's foremost national symbol, is proudly floating at the top of the mast. Red, blue, yellow, green. The color red representing the struggle for freedom and independence. Blue represents the Indian Ocean, in the middle of which Mauritius is situated. Yellow, the new light of independence. And green, the agriculture of Mauritius and its color throughout the 12th month of the year. It is a solemn moment of great pride, reaffirming the Mauritius identity. Corporal Richardson and Woman Police Sergeant Rajana were the flag raisers and bearers respectively for our National Day. Le quadricolore rouge, bleu, jaune et vert qui flotte fièrement dans le ciel cornusien, le public qui est réuni au Champ de Mars pour vivre ce moment solennel et exceptionnel. Distinguished guests, ladies and gentlemen, brace yourself for a thrilling, awe-inspiring aerial display by the air warriors of the Mauritius Police Force in collaboration with the Indian and French air arms. Look to your right, the skies welcome the Mauritian Chetak helicopter from the police helicopter squadron, gracefully approaches the towers and proudly trooping the Mauritian flag. Now direct your attention to the sky and you will witness a spectacular three-helicopter formation by the Mauritius Police Force Chetak helicopters flying in big formation called the sign Eagle. Leading the formation, Wing Commander Chima alongside ASP Dukon. To the left, the helicopters commanded by SP Bobichan and WDASP Hamji. And to the right, piloted by SP Bolaki and DASP Chedi. And to further symbolize the unbreakable bond of friendship, the Indian Navy's MH-60R seamlessly complements this formation. And just behind the Chetak, entering the display zone, is the MH-60R Seahawk, the latest addition to the Indian Navy's Air Squadron 334, proudly trooping the Indian tricolor. This cutting-edge maritime aircraft symbolizes India's unwavering support and strong strategic partnership with Mauritius. Le fly past ici dans le ciel port-lusien, mesdames et messieurs, distingués invités,
du beau spectacle, comme le veut la tradition. Et auparavant, le Parade Commander, lieutenant-colonel Gopi, a procédé au retrait de la garde d'honneur. And distinguished guests, the skies will now showcase a proud display by one Dornier aircraft, the Sentinel of the National Coast Guard under the Mauritius Police Force. And this aircraft conducts surveillance, search and rescue, and protect the nation's exclusive economic zone. Oui, des appareils que nous avons l'occasion, lors des célébrations, de voir de beaucoup plus près. On parle bien sûr ici de sécurité. Ce sont des appareils qui sont très utiles en matière de sécurité. And now you can see to your right the Dornier aircraft entering the zone. It is commanded by Commander Ajit Paris Bogart and his crew, Commandant Gautam Narendra, Lieutenant Commander Aman Sharma, and Inspector Lizette. And the spirit of international unity continues, now approaching from the horizon the Casa Transport aircraft from the French Air Arm, flying over the Champ de Mars. This display symbolizes deep-rooted friendship between France and Mauritius. And now, as we honor the bravery and commitment of the police helicopter squadron, known for their unwavering motto, Braving Skies, Saving Lives, now presents a magnificent aerial salute to our distinguished guests. Watching all as 40 helicopters execute this synchronized tribute, a moment of sheer pride and honor. Le spectacle ici avec ce flypast, les hélicoptères que vous venez d'apercevoir également. And after this spectacular display of helicopter and flypast, distinguished guests, ladies and gentlemen, next on the National Day celebrations program, there will be march past by Mauritius disciplined forces. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, le march past. Distinguished guests, ladies and gentlemen, leading the marching us today is the Mauritius Police Band. Their musical performance earlier this morning has set the tone for today's celebrations. These dedicated officers of the Mauritius Police Band are entrusted with an important responsibility of providing musical accompaniment for ceremonial, official state, and police functions.
fighters dedicating themselves to maintaining law and order. The Special Mobile Force, a paramilitary unit, plays a crucial role within the Mauritius Police Force. Its main responsibility to safeguard both internal and external security across the island. The GIPM, Groupe d'intervention de la police mauricienne, an elite unit of the Mauritius Police Force, enhancing the order of the march past, the melodies of the SMF Bagpipers Band. We are also honored to have the detachment from the French 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine des forces armées de la zone de l'océan Indien. We are also honored to have participation of Seychelles People's Defense Forces. The Special Support Unit, another paramilitary unit of the police force. The Special Response Group of the Special Support Unit. And now the Women Police Unit of the Mauritius Police Force. And marching with pride, the Indian contingent from the Indian naval ship Imphal, commanded by Captain K.K. Chowdhury, docked at the Port for National Day. It symbolizes our strong ties. The Indian Naval Band elevates to this moment with patriotic melodies. Officers of the National Coast Guard, a paramilitary unit of the Mauritius Police Force, dedicated to ensuring maritime safety and securing our exclusive economic zone. The NCG Marcos, elite marine commandos trained to combat piracy at sea and safeguard the waters of Mauritius. Officers of the police helicopter squadron, experts in aerial surveillance, search and rescue, and supporting ground operations. Adding a unique rhythm to this march past, the prison band and the Mauritius Fire and Rescue Service band. The Mauritius Prison Service is among the main component of the criminal justice system. Male and female prison squads play a crucial role in ensuring security, rehabilitation, and reintegration within our society. And the skilled officers of the Mauritius Fire and Rescue Service play a key role in responding to fires and disasters. Officers of the Mauritius Revenue Authority, responsible for tax collection and enforcing of revenue laws in the country. The Fisheries Protection Service tasked to enforce regulations and protect marine biodiversity while supporting the growth of the fishing industry. And bringing energy and flair to this event through their baton twirling show. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Major and Majorette of the Queen Elizabeth College. You will have the privilege to see the Major and Majorette performing later on during the ceremony. Les Majors et Majorettes du Queen Elizabeth College, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de revoir un peu plus tard, mesdames et messieurs. And concluding the march past, teams of dedicated volunteers, the National Youth Council, Fellowship First Aiders, St. John Ambulance, Mauritius Red Cross, Professional First Aiders, the Mauritius Scouts Association, Pathfinders Youth Club, Girl Scout, Association of First Aiders, Mauritius Recreational Council. And we are also honored to have high-level athletes and para-athletes who have made our flag shine high
Oui, les athlètes et para-athlètes, Fabrice Bolloc, Julie, Noémie Alphonse, Nouvelle Philippe, notamment Anaïs Angeline, qui ont brillé au plus haut niveau. Les para-athlètes qui se préparent pour les mondiaux, justement, en septembre et octobre, les mondiaux de parathlétisme qui vont se tenir en Inde, à New Delhi. Le match post laisse dans quelques instants au défilé des véhicules, principalement des différentes unités de la force policière. Now we proceed with the defile of vehicles from the various branches, units and organizations of the Mauritius Police Force, the Mauritius Fire and Rescue Service, amongst others, starting with the traffic branch. The motorcycles and vehicles of the traffic branch are key assets that support the branch in enforcing traffic regulations and promoting road safety. In addition, the branch is responsible for issuing and regulating driving licenses throughout Mauritius and Rodrigues. Le Traffic Branch, mesdames et messieurs, distingués invités, unité qui abat un gros travail au quotidien sur les routes afin d'assurer la sécurité routière et de guider les automobilistes. Next in view, a defile of the armored vehicles highlighting the strength and preparedness of the Special Mobile Force, a key paramilitary unit within the Mauritius Police Force. Structured as a motorized infantry battalion, the SMF includes 5 companies, 2 squadrons, an engineer squadron, and a disaster response unit. Equipped with armored vehicle, the SMF plays a crucial role in safeguarding both internal and external security. Et également ce véhicule va nous traverser le groupe d'intervention de la police mauricienne. Et on parle aussi du maintien de l'ordre avec le Special Mobile Force jouant un rôle crucial. And taking part in this defile of vehicles and officers of the Special Support Unit, displaying some of the specialized equipment used in their operations. The SSU plays a crucial role in assisting the regular police during civil unrest, providing security for sensitive locations. And our defile of officers and marine commanders, vehicles and boats of the National Coast Guard with an exclusive economic zone of 1.8 million square kilometers, the MCG is tasked with protecting Mauritius' maritime wealth and assisting seafarers. It plays a vital role in enforcing laws, safeguarding maritime zones, and combating illegal activities. Officers of the scene of crime play a crucial role in investigating and documenting crime scenes. The Emergency Response Service tasked to respond rapidly to emergencies. The Police du Tourisme, ensuring tourist safety in Mauritius. The Police de l'Environnement. And with a committed team of approximately 200 officers, 14 fisheries posts operating round the clock. The Fisheries Protection Service plays a crucial role in safeguarding and preserving the marine ecosystem. In concluding the defile, the Mauritius Fire and Rescue Service showcasing their state-of-the-art equipment. But prior to that, we have officers of the Mauritius Revenue Authority. The Mauritius Fire and Rescue Service showcasing their state-of-the-art equipment. This includes the aerial ladder,
32-meter high vehicle, the hazmat vehicle, and the sweet-water rescue vehicle, and the firefighting and the water tanker, all vital in responding to emergencies. Le véhicule de Mauritius Fire and Rescue Services, les pompiers qui viennent de nous traverser, mesdames et messieurs, distingués invités sous une pluie fine, ici au Champ de Mars. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are honored to have the police band, along with the prison and Mauritius and fire rescue service bands and the SMF bagpipers, perform at today's National Day celebrations. These officers who have received specialized training in India bring their refined skills on the stage, adding a unique cultural touch to the event. Their performance is testament to the strong ties and cooperation between Mauritius and India, further enhancing the spirit of unity on this special occasion.
Under the music played by the policemen, the prison and the Mauritius Fire and Rescue Service bands, we now proudly present a baton twirling show by 43 Majorette and A Major of the Queen Elizabeth College. Practiced since 1972, baton twirling promotes discipline, perseverance and leadership. Trained by Mrs. Jennifer Ning, a former Majorette of the institution, the performers showcase their talent and dedication in this captivating display.
Mesdames et messieurs, distingués invités, c'était les majors et majorettes du Queen Elizabeth College. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm informed that unfortunately, because of prevailing bad weather conditions, the skydiving by Akash Ganga skydiving team, Indian Air Force, won't be on the program today. Mesdames et messieurs, distingués invités, on vous informe qu'à cause du mauvais temps, le skydiving by Akash Ganga skydiving team, Indian Air Force, n'aura malheureusement pas lieu. Merci. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are honored to witness the conferment of insignia, a momentous occasion marking the first time this highest distinction is being awarded as part of the National Day celebrations. The insignia is the highest distinction awarded by the Republic of Mauritius, recognizes exceptional contribution and service to the nation. This prestigious honor will be conferred upon our esteemed chief guest, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, as a mark of appreciation for his unwavering commitment to strengthening the bonds of friendship and cooperation between our nations. To do this honor, I now invite His Excellency, the President of the Republic, to kindly come forward for this historic occasion. And now it is with great honor I invite our chief guest, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, to come forward and receive this prestigious insignia in recognition of his outstanding contribution to our enduring partnership. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my distinct honor to invite His Excellency, the President of the Republic of Mauritius, to present, on the advice of Dr. the Honorable Navin Chandra Ramgoolam, GCSK, FRCP Prime Minister, the award of Grand Commander of the Order of the Star to His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I now kindly invite His Excellency Shri Narendra Modi to address the gathering. President of Mauritius, His Excellency Dhanbir Gopalji, Prime Minister, His Excellency Navin Chandra Ramgoolam ji,
sisters and brothers of Mauritius, I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago, and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. I also embrace this honor as a responsibility. I reaffirm our commitment that we will continue to make every effort to enhance India-Mauritius strategic partnership to greater heights. Thank you. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor of calling upon Dr. the Honorable Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of everyone present, I extend my sincere gratitude to His Excellency, the President of the Republic of Mauritius, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and Dr. the Honorable Prime Minister. This concludes the insignia ceremony. I kindly request the dignitaries to return to their seats as we continue our National Day celebration. In a short while, we will turn to a cultural program that reflects the rich diversity and unity of our nation. Due to bad weather, this cultural program might delay a little bit. Independent Mauritius is a vibrant cultural mosaic built from the many traditions and heritage that form our society. This cultural tapestry is held together by the cement of understanding, mutual respect, and tolerance. As we reflect on the theme of this year's National Day celebrations, as one people, as one nation,
Proudly celebrating 57 years of independence and 33 years as a republic, we are reminded of the strength in our unity and the pride we take in our collective achievements. Happy National Day celebrations to all citizens of Mauritius here and around the world. Mesdames et messieurs, distingués invités, concernant le spectacle culturel, avec le mauvais temps ici au Champ de Mars, ça va être probablement légèrement décalé. Spectacle qui est une célébration du peuple mauricien, de sa capacité à s'exprimer, à se rencontrer, à se réinventer. C'est à travers cette expression portée par la diversité, le dialogue entre cultures, que s'est construite notre nation. Comment nos racines dialoguent-elles avec notre présent? Comment l'héritage de nos ancêtres continue-t-il d'inspirer notre identité mauricienne d'aujourd'hui et de demain? Dans une scénographie immersive où les reliefs, les images et les éléments de notre patrimoine, les arts deviennent le langage de cette traversée. Danse, musique, chant, photographie, vidéo, peinture et art numérique s'entrelacent pour raconter une histoire en perpétuelle évolution où le passé, le présent et l'avenir se rejoignent dans un même élan. Les décors, inspirés de nos paysages, de nos îles et de l'océan qui nous entoure, incarnent les espaces dans lesquels nous vivons et rêvons. Les marches de la Seine, symbole de progression, d'effort et d'élévation, accueillent les artistes et musiciens, créant une fresque vivante. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this very site, Champ de Mars, Port-Louis, is very historic. 57 years ago, this very place, the Union Jack was lowered and the Mauritius flag was raised for the very first time, marking the birth of our independent nation. We owe this historic achievement to the collective efforts and countless individuals whose courage, vision, and unwavering commitment to freedom paved the way for a new era under the leadership of Sir Silphiranga Ramgoolam, the father of the nation. Independence was not just a political milestone, but the foundation upon which our nation was built, a journey of perseverance, development, and national unity. Mesdames et messieurs, distingués invités, les artistes qui vont devoir attendre que ça se calme légèrement. Nous vous remercions de votre patience. Merci d'être avec nous, en tout cas ici au Champ de Mars, pour ces célébrations. Il y a eu depuis 1968 des défis socio-économiques relevés par des générations de citoyens de la République et les efforts continuent dans un contexte difficile. Le 12 mars qui est aussi l'occasion d'avoir une pensée à tous les citoyens pour leur contribution afin de faire avancer la République. On a eu droit, en tout cas, à des moments historiques ici au Champ de Mars en ce 12 mars 2025. Le quadricolore qui flotte très haut
dans le ciel cornusien. On aura vécu de très grands moments autour du drapeau national, voire des moments historiques, que ce soit sur le plan local qu'international. Le quadricolore qui a flotté pour la première fois ici même au Champ de Mars en 1968 en présence du père de la nation, Sassou Sayar Angoulane. Ceux et celles qui ont vécu ce moment sont témoins de la lutte pour l'indépendance et les émotions du 12 mars 1968 en voyant pour la première fois le quadricolore flottant très haut. Le rouge, bleu, jaune et vert qui ne passe pas inaperçu à travers le monde. Mention également pour nos sportifs qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes à chaque occasion qui se présente pour faire briller le quadricolore. Et d'ailleurs, certains d'entre eux étaient présents aujourd'hui pour le March Past. Il y a également eu l'hymne national. Et puis, pour rappel, aujourd'hui, le caporal Richardson et la Women Police Sergeant Rajana ont eu l'honneur de hisser le quadricolore en haut du bas. Sous la pluie, ici donc au Champ de Mars, pour les célébrations du 57e anniversaire de l'accession de Maurice à l'indépendance et du 33e de la République. Et vous l'aurez aperçu, il y a aussi une bonne foule présente aujourd'hui pour venir célébrer, et nous remercions également les membres du public qui ont fait le déplacement. Since 1968, the national anthem and the national flag has become an important part of our history. The lyrics of the national anthem of the country were written by well-known Mauritian poet Jean-Georges Prosper, and the music was composed by Philippe Gentil, a former inspector of police of the police band. So today, 12th March, is once again an opportunity to express our patriotism, our sense of belonging to the Mauritian nation, to a country built on great values like peace, solidarity, national unity. Independence has brought along a wave of development and economic progress in the island. And despite the rain, the public present here are still at the Champ de Mars, showing their patriotism. En tout cas, mesdames et messieurs, distingués invités, tout ce que vous avez vu, vous avez assisté, vous avez vécu ici au Champ de Mars aujourd'hui, il y a des jours et des jours de répétition pour tout mettre en place. On salue au passage ces hommes et ces femmes, ces jeunes, les sportifs qui ont fait le déplacement pendant les derniers jours pour venir aux répétitions et pour faire de cet événement
un succès. On va parler de l'hymne national, écrit par Jean-Georges Prosper et composé par Philippe Gentil en 1968. C'était bien sûr pour la célébration de l'indépendance. Aujourd'hui, comme invité d'honneur, dans ces célébrations, bien sûr, le Premier ministre de la République de l'Inde, son Excellence Shri Narendra Modi. As our chief guest prepares to depart the Champ de Mars, we extend our deepest gratitude for his participation in today's celebrations. His presence has greatly enriched this occasion, symbolizing the strong ties of friendship and cooperation between Mauritius and India. We thank him for honoring us with his time and leadership. तो आप देख रहे थे मॉरिशस से सीधा प्रसारण, जहां मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। और ये दूसरी बार है जब स्वयं प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। पिछले साल हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी इसी समारोह में शामिल हो चुकी हैं और ये पिछले 10 सालों में 3 बार अगर भारत को यहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया तो ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय दिवस समारोह की सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मॉरिशस ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। और इसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को सामने रखा कि सभी भारतवासियों की ओर से वे इस सम्मान को स्वीकार कर रहे हैं, जो भारत और मॉरिशस के बीच के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उन्हीं की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं और साथ ही ये जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाते हैं कि भारत और मॉरिशस के संबंधों को इसी तरीके से नए स्तर तक पहुंचाने के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि ये सम्मान पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों और हमारे देशों के बीच के सदियों पुराने मित्रता को समर्पित करता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वे इस पुरस्कार को उन सभी भारतवंशियों को भी समर्पित करते हैं जो सदियों पहले मॉरिशस पहुंचे थे और जिन्होंने अपनी मेहनत से मॉरिशस की विकास गाथा में अपना योगदान देते हुए एक सुनहरा अध्याय मॉरिशस के इतिहास में जोड़ दिया। Heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius.
तो दोनों देशों के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को और अधिक आयाम जुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से, जो मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, और प्रधानमंत्री को मिलने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, परिचय करवाते हैं दोबारा से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव कुमार भाटिया जी, पूर्व सीनियर राजनीतिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाटिया जी एक बार फिर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। आपका भी पुनः स्वागत करते हैं। राजीव जी, सबसे पहले, क्योंकि ये राष्ट्रीय समारोह मॉरिशस का, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जब हम इस राष्ट्रीय दिवस की महत्ता को देखते हैं तो आपसे इतिहास से कुछ पन्ने खंगालना चाहेंगे, ये समझने के लिए जो 12 मार्च तारीख दी गई है, दांडी मार्च से जुड़ी हुई, गांधी जी को वहाँ बहुत माना जाता है। किन मायनों में ये तारीख भारत और मॉरिशस के संबंधों को भी रेखांकित करती है? जी, ये आपने बहुत इतिहास का महत्वपूर्ण पन्ना खोल दिया है, चूँकि हमारे सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पर और वकालत का काम कर रहे थे। तो बीच में एक बार जब वो भारत आ रहे थे तो उनका जहाज़ ख़राब हो गया और इसलिए उनको मॉरिशस में रुकना पड़ा। ये 1901 की बात है और उस समय वो तकरीबन वहाँ पर 2 या 2.5 हफ्ते रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं, उनको हमेशा शुरू से ही इस बात में रुचि थी कि कैसे भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, इसीलिए वो गए थे साउथ अफ्रीका। अब जब मॉरिशस में रुके तो वहाँ भी उन्होंने इस बात का अध्ययन किया और उस समय उनको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि भारतीयों की स्थिति वहाँ पर बहुत शोचनीय थी। और इसीलिए उन्होंने अपना जो भी वहाँ पर मीटिंग्स हुई, जो इंटरैक्शंस हुए, तो उसमें गांधी जी ने मॉरिशस के लोगों को 3 संदेश दिए थे। पहला ये कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आप अपनी प्रगति कर पाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप इस देश की, इस क्षेत्र की राजनीति में रुचि लीजिए और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर आप अपने आप को आगे बढ़ाने का यत्न करिए। और तीसरी बात गांधी जी ने ये उनको बताई थी कि आप भारत से, अपनी जन्मभूमि से, अपने धर्म और संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से जुड़े रहिएगा। तो ये तीनों जो संदेश दिए थे, ये पूरी तरह से वहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार किया और उसका पूरी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। और ये बात मानी जाती है कि इस वजह से मॉरिशस बहुत आगे प्रगति कर पाया। तो जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी के प्रति अपना आभार दिखाने के लिए शायद उन्होंने ये चुना कि 12 मार्च को ही हमारा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए भारत का, मॉरिशस का, गांधी जी का और इतिहास का एक ऐसा अटूट संबंध है जो आपने आज फिर से पूछ लिया। और मॉरिशस में अप्रवासी घाट भी है, जहां पिछली बार प्रधानमंत्री जब गए थे तब उन्होंने वहां का दौरा भी किया था, जहां पर पहली वो शिप आके रुकी थी, जहां से भारतवंशियों को वहां लेकर जाया गया था और वहां पर वो उतरे थे। लेकिन यहाँ प्रोफेसर साहब, इतिहास की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि जब राष्ट्रीय दिवस समारोह की बात हो मॉरिशस के, तो कुछ बातों को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने कल सुना कि उन्होंने गिरमिटियाज के लिए, उन्होंने बोला कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा कि उनकी विरासत को संरक्षित करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस भी करेंगे ताकि जो गिरमिटियाज ने सहा, जो कुछ उनका इतिहास रहा, वो कहीं वक्त के साथ लुप्त ना हो जाए। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये जो गिरमिटिया टर्म है इसको भी समझना चाहेंगे, और किन मायनों में ये महत्वपूर्ण कदम जो पहले सोचा ही नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को सामने रखा। देखिए, 2-3 बातें बहुत इसमें स्पष्ट है। पहली बात कि जो वहाँ का भी जो स्वतंत्रता, जो आंदोलन, जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा भारत को नज़दीक लाने वाली बात है कि भारत की जो नीति रही है वो एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इम्पीरियलिज्म रही है। तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस समाज में जो होती थी, जिस तरीके का भेदभाव, रंगभेद, जो गांधी जी से भी इंस्पिरेशन मॉरिशस के लोगों को मिला, तो जो स्ट्रक्चरल वायलेंस होती थी, जो रंगभेद होती थी और जो एक्सप्लॉयटेटिव एक सिस्टम था, उसके खिलाफ जो आवाज़ बनी, उसका मॉरिशस में उतना ही महत्व है जितना कि भारत उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि भारत को मॉरिशस के क्लोज लाता है। ये 7th जनरेशन का रिलेशंस है भारत का मॉरिशस के साथ में, और इसमें ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि जब भी राष्ट्र दिवस वहाँ पे मनाया जाता है,
देखिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, फिर उसके बाद मुर्मू राष्ट्रपति हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को बुलाया और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को सबसे सर्वोच्च अपना सम्मान देना, ये बात निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करती है कि भारत भी उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं प्रिंसिपल्स में विश्वास करता है जिन सिद्धांतों, जिन प्रिंसिपल्स में मॉरिशस की जनता विश्वास करती है। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दुनिया के लिए कि हम किसी भी तरीके के जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेज हैं, जो कॉलोनियलिस्ट फोर्सेज है, उनको डिफीट करेंगे उनके, और इससे गांधी जी से भी उन प्रेरणा मिलती है और आज भारत जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बात साफ साफ दिखती है कि जो हमेशा से पिछले कई वर्षों 10 वर्षों से आप देखने को मिल रहा है कि जो भारत और मॉरिशस की जो पार्टनरशिप है वो एनहांस्ड होती जा रही है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होती जा रही है। और उसमें एक और बड़ी बात जो रिफ्लेक्ट हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके के जो MOUs किए हैं, वो ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि भारत दुनिया में ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के लिए कितना कंसर्न है। और भारत वो सिर्फ भारत की धरती तक अपने साथ तक नहीं रखना चाहते, सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो मॉरिशस में जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी MOU, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या हेल्थ के सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या जितने भी डिप्लोमेसी ट्रेनिंग सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग सेंटर हो, बहुत सारे जी प्रोफेसर साहब, हम ये समझ सकते हैं कि जो MOUs हुए हैं वो जो हम एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते और उसी दिशा में आते भी नजर आ रहे हैं। और आज जब सम्मान भी मिला प्रधानमंत्री को, तो क्योंकि सम्मान को साथ जुड़ता है की ऑफ द इंडियन ओशन, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा कि ये जो की है ये ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं, साझा उम्मीदों को प्रदर्शित करती है। लेकिन मैं अपना सवाल अब राजीव जी के पास लेके जाना चाहूंगी। राजीव भाटिया जी, ये जो मैं गिरमिटियाज की बात कर रही थी, ये समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म कहाँ से आया गिरमिटियाज, और किन जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें इनकी विरासत को संरक्षित करना है, इसके क्या मायने, क्या महत्ता बनती है? जी, इसके दो पहलू स्पष्ट करना आवश्यक है। गिरमिटिया जो है उसके बारे में यही कहा जाता है कि जब 1834 में अंग्रेज़ों ने स्लेवरी का जो सिस्टम था समाप्त कर दिया था, मगर साथ ही साथ उस समय भी उनको आवश्यकता थी अपने कॉलोनीज़ में मैन पावर को ले जाने की। तो उस समय उन्होंने यहाँ से, भारत से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से लोगों को ले जाना शुरू किया। हर एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट या परमिट दिया जाता था जी। और ये ज़्यादातर बहुत शिक्षित लोग नहीं थे, तो वो समझ नहीं पाते थे शब्द को। तो उन्होंने जब परमिट सुना तो वो समझे कि कह रहे हैं गिरमिट है। तो गिरमिटिया वो व्यक्ति हुआ जो कि परमिट लेकर वहाँ पर गया था। उसको पूरी तरह से सारी बातें नहीं बताई गई कि आपको कहाँ ले जाएंगे, क्या वहाँ पर स्थिति है, क्या आपको काम करना पड़ेगा, और इस तरह से पूरी तरह से अंधकार में होते हुए ये लोग गए और इसीलिए इनको गिरमिटिया कम्युनिटी कहने लगे। प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है उस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि एक तो ये कहा है भारत सरकार की तरफ से कि अब एक बहुत ऊंचे स्तर पर डेटाबेस बनाया जाएगा, जिससे कि किस गांव से, किस क्षेत्र से लोग ले गए थे 7 पीढ़ियों पहले, उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और उसको जो मॉरिशस में लोग हैं उनके साथ उसको संबद्ध किया जाए और उसके आधार पर जो भी हमें बनाना होगा, म्यूज़ियम बनाना होगा, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर उसके कम्युनिकेशन को, डिसेमिनेशन को बढ़ाना होगा, ये सब किया जाएगा। उसका कारण यही है कि जो मौलिक बॉन्ड है दोनों देशों में, 70% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो भारतीय कम्युनिटी, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको एक अपना जो भूतकाल है वो और अच्छी तरह से समझने का मौका मिले, ये मैं समझ पाया हूँ जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहले जो प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। मैं मेहमानों से अनुरोध करूँगी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोर्ट लुइस में स्थित गंगा तालाब में गंगा का जो पवित्र जल है उसे इस गंगा तालाब में अर्पित करेंगे। और ये ऐतिहासिक अवसर होगा क्योंकि 50 वर्षों के बाद गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाएगा। अब क्या है गंगा तालाब की मान्यता और क्या है इसकी विशेषता, आइए आपको दिखाते हैं मॉरिशस से हमारे संवाददाता जया सिन्हा की ये विशेष रिपोर्ट।
गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जैसे कि भारत में गंगा नदी के समान है। गंगा तालाब भारत से दूर रहने वाले भारतीयों के लिए गंगा नदी का प्रतीक है। वर्ष 1972 में गंगा तालाब को गंगा नदी के पवित्र जल से भर दिया गया था और तब से यहाँ हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया, जिसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। हर हिंदू का ये एक पहचान है, ये जगह। सभी लोग जितना भी हिंदू है, सनातन धर्म के होते हैं, वो लोग अपने आप को गर्व समझते हैं ये तालाब के लिए और ये त्रयोदश ज्योतिर्लिंगम के लिए, क्योंकि यही उन लोगों का शक्ति है, यही उन लोगों का आइडेंटिटी है, क्योंकि एक हिंदू के लिए। गंगा तालाब भगवान शिव, गणेश और हनुमान जी को समर्पित मंदिरों से घिरा हुआ है। गंगा तालाब में शिव मंदिर, जिसे स्थानीय किंवदंती के अनुसार 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, 1897 में पंडित झुम्मन गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। 2004 में महाशिवरात्रि के दौरान मॉरिशस ईश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग में एक चमत्कारिक घटना घटी, जहां ऐसा लगा जैसे मंदिर पर भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दिया हो। एक उल्लेखनीय विशेषता शिव की 33 मीटर ऊंची मंगल महादेव प्रतिमा है, जो मॉरिशस की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे वर्ष 2007 में पूरा किया गया था। ये प्रभावशाली प्रतिमा गुजरात के वडोदरा में सुरसागर झील के पास स्थित शिव प्रतिमा से प्रेरित है। महाशिवरात्रि के दौरान लगभग 4 लाख तक तीर्थयात्री कांवड़ लेकर आते हैं। वे अपने घरों या इलाकों में शिवलिंग पर ये गंगा जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव का उत्सव मनाने वाली ये भव्य तीर्थ यात्रा मॉरिशस में सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार गंगा तालाब परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में पुनर्विकसित करने में सहायता करेगी। गंगा तालाब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है मॉरिशस में। ये यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की धार्मिक, उनकी आस्था और संस्कृति का एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। तो जाहिर है कि भारत और मॉरिशस के बीच का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है वो जिन मायनों में या जिस आधार पर आगे बढ़ता नजर आता है और हमें समझ में आता है, उनमें से ही एक बहुत महत्वपूर्ण है गंगा तालाब। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि हम तमाम पहलुओं की बात कर रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक पहलू भी है और जिसमें आपसी साझा सम्मान भी है और जिसमें हम आतिथ्य का भी एक नया रूप देख रहे हैं। खासकर आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी बातें कूटनीतिक स्तर पर निकलकर सामने आई हैं, उन पर एक पर आपके व्यूज जानना चाहूँगी। सागर की परिभाषा को महासागर किया जाना, आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है। ग्लोबल साउथ को साथ जोड़ दिया गया है। ये जो महासागर की परिभाषा है, ये आज के इस दौर में जब देश अपने ही बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, भारत ग्लोबल साउथ के बारे में भी सोच रहा है, ये आज के दौर में कितना बड़ा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए विश्व को। प्रोफेसर साहब, आप चेक कर लें, म्यूट तो नहीं। जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। देखिए, भारत का जो अपना एक दृष्टिकोण है, जो एक ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में भारत की जो आवाज़ दुनिया में गूंजने लगी है, उसमें भारत अपने आप को खाली दक्षिणी एशिया या एशिया के कंट्रीज तक सीमित न रख के उसके बियॉन्ड भी जाने का प्रयास कर रहा है। और ये बात जो भारत की जो नीतियां हैं, खासकर जो प्रोजेक्ट मौसम है, उसमें कल्चरल कनेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ पे मॉरिशस बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्री है। हम
प्रोजेक्ट मौसम के माध्यम से जो कल्चरल कनेक्ट्स हैं जिसमें उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात आज से नहीं, बहुत ही पुराने समय से, जब गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, आप गिरमिटिया की बात करें तो सबसे पहले वो शब्द जिसके लिए यूज किया गया वो गांधी जी के लिए किया गया, गिरमिटिया उनको कहा गया। तो सवाल ये है कि जो भारत का एक जो जुड़ाव है, मैं हिस्टोरिकल जुड़ाव है जिसमें कल्चरल कनेक्ट है, उसके बाद कॉमर्शियल कनेक्ट आ गया, अभी सिक्योरिटी कनेक्ट की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं, उसमें सागर प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। और उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के दिन इंडियन ओशन जो महासागर है उसकी सिक्योरिटी, उसमें मॉरिशस बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि सोमालिया से लगे हुए हैं, सोमालिया के जितने भी पायरेट्स हैं वहाँ पे अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। दूसरी बात, अमेरिका और भी वहाँ पे डियागो गार्सिया है, वहाँ पे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। साथ ही साथ चाइना देखिए वहाँ तिब्बती में अपना एक आइलैंड बनाया हुआ है। तो इन सब पर्सपेक्टिव को देखते हुए भारत जो इंडियन ओशियन का जो नेविगेशनल राइट्स है या फ्री एंड ओपन जो इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं, उसके लिए उसमें सभी जो आइटोल स्टेट्स हैं, जो इंडियन ओशियन के स्टेट्स हैं, उनके साथ में एक स्ट्रॉन्ग साझेदारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं राजीव जी आपको भी चर्चा में लाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम महा की बात करते हैं तो जाहिर है कि म्यूचुअल एंड होली एडवांसमेंट एक बड़ी टर्म दी है प्रधानमंत्री ने, जो मात्र हिंद महासागर से आगे भी तो जाकर एक्सटेंड होती नजर आती है। आप इसकी अहमियत को कैसे समझते हैं? जी, मैं बताना चाहता था कि ये हम लोग को उम्मीद थी, जो लोग इंडियन ओशन के मामलों को अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं, कि 10 साल के बाद में भारत की जो विज़न है वो और ज़्यादा आगे बढ़ गई है, क्योंकि 10 साल के भीतर पूरा क्षेत्र बदल गया है, दुनिया बदल गई है। तो इसीलिए जब 2015 में प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने सागर की विज़न दी थी, जो कि सबको मालूम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस बार उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए सागर की जगह महासागर कह दिया है। और महा जो है, that stands for mutual and holistic advancement of Sagar. This means that now this concept is being made more contemporary. और है क्या ये mutual and holistic advancement? इसका पूरा जिक्र जो joint vision का statement अभी आया है, जो दोनों प्रधानमंत्री ने अप्रूव किया है, उसमें भारत और मॉरिशस के साथ जो संबंध हैं उनके 7 खंबे या 7 पिलर्स बताए गए हैं। और यदि हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से एनहांस पार्टनरशिप, जो आपने पहले पूछा था, वो कैसे पॉलिटिकल एक्सचेंजेस के द्वारा और स्पेस और क्लाइमेट चेंज के कोऑपरेशन के द्वारा, हेल्थ और एजुकेशन के कोऑपरेशन के द्वारा, डिजिटल कोऑपरेशन के द्वारा, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोऑपरेशन के द्वारा, ये सारी नई चीज़ें 2015 में नहीं थी, तब वो सागर था। अब आज 2025 में ये महासागर हो गया है। और अंत में मैं ये भी कहूँगा कि इंडियन ओशन की हिंदी में जो परिभाषा है उसको हम आज भी हिंद महासागर कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से भारत की सरकार ने, भारत के नेताओं ने, भारत के डिप्लोमेट्स ने सागर को एलिवेट करके महासागर कर दिया है। और ये इस यात्रा की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ऐसे में प्रोफेसर साहब, वक्त थोड़ा कम है लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि इन 7 पिलर्स में से कुछ क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं जो अब नए और उभरते हुए क्षेत्र हैं, जिनकी अहमियत को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया है। तो कहाँ तक ये जो नए क्षेत्र हैं सहयोग के, चाहे हम AI की बात करें, फिनटेक की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ओशन इकोनॉमी की बात करें, इत्यादि तमाम अन्य क्षेत्र, कहाँ तक ये भी एक महत्वपूर्ण आधार देते हैं जहां भारत मॉरिशस की मदद और ज्यादा कर सकता है? म्यूट है प्रोफेसर साहब, आपका जरा अनम्यूट कर लें। इंडिया का जो ग्लोबल साउथ का जो एक विजन है कि ग्लोबल साउथ के वॉइस के रूप में और ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे, इसमें जो ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स, ये 2 फैक्टर्स हैं जिनको भारत मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ाना चाहता है। उसमें निश्चित रूप से जो डिजिटल डिवाइड है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में, उसके गैप को कम करने की बात है, या एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, जो नए इश्यूज हैं उसकी। दूसरा जो ट्रेड है, भारत बेसिकली जो अपनी
मुद्रा है, अपनी मुद्रा में उस ट्रेड को रुपी के माध्यम से आगे बढ़ाने का, और मॉरिशस के साथ हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव और एनहांस्ड पार्टनरशिप की है उसके माध्यम से रुपी में ट्रेड करने की बात है। साथ ही साथ जो वहाँ की कम्युनिटी है, खासकर डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिटी को ट्रेंड करने का, खासकर इंटेलिजेंस सर्विसेज को लेके हो या AI को लेके हो, ये जो मुद्दे भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के माध्यम से मॉरिशस के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, ये निश्चित रूप से भारत का जो विजन है, ग्लोबल विजन है, जो ग्लोबल साउथ की बात को आगे रखता है, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बहुत ही एडवांस्ड एक थिंकिंग, एक विजनरी लीडर्स के रूप में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास कर, निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के माध्यम से जो पूरा जाहिर है कि कह सकते हैं कि जो सहयोग के क्षेत्र रेखांकित किए गए हैं और जो जॉइंट विजन में विजन सामने दिया गया है वो इन्हीं रिश्तों को और गहराई से परिभाषित करता नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाटिया जी आपका, प्रोफेसर साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस यात्रा की पल पल की जानकारी आप तक देते रहेंगे। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में गंगा तालाब जाएंगे, जहां के दृश्य भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी होंगे कुछ ही देर में हमारे साथ यहां पर। लेकिन उससे पहले मैं लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।